सुइची, जो कि देखने में तो एक आम हाई स्कूल स्टूडेंट है, लेकिन इसके पास एक अजीब सा पावर है जिससे वो एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। कैसे, उसको खुद नहीं पता। स्कूल में जहाँ सुइची टीचर के साथ कॉलेज रिकमेंडेशन के लिए डिस्कस कर रहा है, लेकिन सुइची उस रिकमेंडेशन को मना कर देता है। उसके दोस्त सोचते हैं कि उसको रिजेक्ट कर दिया गया होगा। रात को सुइची को नींद नहीं आती। वो बाहर निकल आता है। अचानक उसे आग की बू आती है। एक गैराज आग की लपट में है और अंदर कोई फंसा हुआ है। पहले तो सुइची हिचकिचाता है, लेकिन वो अंदर फंसे इंसान को मरने नहीं देना चाहता, इसलिए सुइची ट्रांसफॉर्म होने लगता है एक बीस्ट में। पर ये कोई खतरनाक बीस्ट नहीं है, बल्कि एक खिलौने का कुत्ता में ट्रांसफॉर्म होता है। इस बीस्ट फॉर्म में वो दीवार को तोड़ता है और लड़की को बचाकर बाहर ले आता है और बिना अपनी आइडेंटिटी रिवील किए निकल जाता है। जब लड़की की आंख खुलती है तो वो देखती है सुइची का फोन उसके पास पड़ा है। सुबह सुइची अपने फोन को ढूंढता है और उसे इस बात की टेंशन हो रही थी कि कहीं पुलिस को उसका फोन मिल गया तो उसका मॉन्स्टर होने का सच सबके सामने आ जाएगा। स्कूल पहुंचते ही उसे वो लड़की मिलती है जिसको उसने बचाया था और उसके हाथ में सुइची का फोन रहता है। लगता है उसे सुइची के मॉन्स्टर होने का सच पता है। स्कूल के छत पर सुइची उस लड़की से मिलने जाता है। सुइची नाटक कर रहा है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो मॉन्स्टर के बारे में। वो सोचता है कि जिस हालत में वो थी उसे सब कुछ अच्छे से याद नहीं होगा, पर उसने भी सोच लिया था कि वो तो सच जान के रहेगी। वो फोन को वहीं रख देती है और कहती है कि शायद उससे गलती हो गई, लेकिन जैसे ही सुइची फोन लेने के लिए जाता है वो उसे लात मार देती है। सुइची छत से नीचे गिरने लगता है। मजबूरी में उसे ट्रांसफॉर्म होना ही पड़ता है। तभी लड़की जल्दी से उसकी फोटो खींच लेती है। सुइची अपने मॉन्स्टर फॉर्म में छत पे वापस आता है। लड़की सुइची की इस फॉर्म के बारे में सब कुछ जानना चाहती है, वरना वो सुइची का सच सबको बता देगी। लेकिन सुइची कहता है उसको इसके बारे में कुछ नहीं पता। वो अचानक ही इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने लगा था। स्कूल के बाद दोनों एक साथ जा रहे होते हैं। लड़की खुद को इंट्रोड्यूस करती है और उसका नाम क्लेयर है। क्लेयर एक गोल्ड कॉइन दिखाकर सुइची से उसके बारे में पूछती है, क्योंकि ये कॉइन इन मॉन्स्टर से जुड़ा हुआ है। लेकिन सुइची को इसके बारे में कुछ नहीं पता। क्लेयर के अपार्टमेंट में क्लेयर अपने कपड़े बदलने लगती है और सुइची से कहती है कि अब से उसे उसकी हर बात माननी पड़ेगी। सुइची कहता है उसी ने उसकी जान बचाई थी। क्लेयर बताती है कि वो सुसाइड कर रही थी और उसने सब बिगाड़ दिया। क्लेयर ने सबको मॉन्स्टर के बारे में बताया था, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया, पर अब उसके पास प्रूफ है। वो बात कर ही रहे होते हैं, तभी बालकनी में एक लड़की दिखती है। जैसे ही वो अंदर आती है, क्लेयर कहती है ये दुश्मन है और फिर लड़की सुइची को जबरदस्त हिट करती है। वो क्लेयर से कॉइन छीनना चाहती है। कॉइन का पर्पस भी पता चलता है, इससे उन्हें पावर मिलती है। बदले में उन्हें सब कुछ खोना पड़ता है। सुइची भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उस लड़की को पकड़ लेता है, लेकिन वो भी कोई नॉर्मल बंदी नहीं है। वो भी खुद को एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म कर लेती है और एक ही झटके में खुद को आजाद करके सुइची पे जोरदार अटैक कर देती है। असल में इस लड़की का नाम हिकावा है। एक दिन हिकावा को वैसा ही गोल्ड कॉइन मिला था जैसा क्लियर के पास है और उसे पता चला कि एक पुरानी होटल के पास एक अजीब वेंडिंग मशीन है और शायद ये कॉइन वही काम आएगा। हिकावा एक रनर है और उसकी स्पीड से लगता है कि उसका नेशनल में खेलने का चांस कम है। हिकावा उस वेंडिंग मशीन के पास जाती है। वो उस सिक्के को मशीन में डालती है। उस वेंडिंग मशीन से एक आदमी निकलता है जो कि खुद को एलियन बताता है। वो उसे एक विश देता है क्योंकि हिकावा ने उसका खोया हुआ सिक्का लौटाया था। हिकावा चाहती थी कि वो बहुत तेजी से दौड़े। वो अपने टीममेट से भी फास्ट हो गई, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके हाथ पैर बदल गए एक मॉन्स्टर की तरह और अब वो इस हालत में रेस में पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकती थी। हिकावा को एक और सिक्का चाहिए था दोबारा से नॉर्मल होने के लिए। ढूंढते ढूंढते उसे पता चलता है कि क्लियर के पास एक सिक्का है। हिकावा ने क्लियर और सुइची का पीछा किया उनके अपार्टमेंट तक। हिकावा कहती है कि वो सिर्फ कॉइन लेने आई थी, पर अब जब उन्होंने उसे देख लिया है तो शायद उन्हें खत्म करना पड़ेगा। क्लियर मौका देखकर हिकावा पे पेपर स्प्रे चला देती है और सुइची से कहती है कि वो उसे खत्म कर दे, लेकिन सुइची को मौका मिलते ही वो क्लियर को लेके वहाँ से भाग निकलता है। क्लियर को इस बात की टेंशन थी कि अब हिकावा उनके बारे में सब कुछ जानती है और वो उन्हें मारने जरूर आएगी। तभी क्लियर को सुइची के पीछे एक जिपर दिखता है जिसको खुद सुइची ने कभी नोटिस नहीं किया था। क्लियर को लगता है कि इसके पीछे कुछ तो राज है, शायद सुइची की असली पावर अंदर छुपी है। लेकिन जब उसने जिपर खोला तो अंदर कुछ भी नहीं
नहीं था। क्लेयर हैरान हो जाती है। तब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, शायद सुइची एक कॉस्ट्यूम है। वो खुद सुइची के अंदर घुस के ट्राई करना चाहती है। उसने सुइची को मना लिया और अंदर घुस गई। अंदर जाते ही दोनों को एक दूसरे के सभी इमोशन फील होने लगे। हिकावा उन दोनों को ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाती है। वो देखती है कि सुइची तो है मगर क्लेयर गायब है। वो उससे क्लेयर के बारे में पूछती है और क्लेयर, जो कि अब सुइची के अंदर है, वो उसे मिडिल फिंगर दिखाती है। हिकावा गुस्से में उन पे एक के बाद एक लातों की बारिश करने लगती है। सुइची भी फाइट करने की कोशिश करता है पर हिकावा उस पर भारी पड़ती है। अंदर ही अंदर क्लेयर भी जोर लगाती है सुइची की बॉडी को कंट्रोल करने के लिए और फाइनली वो सफल हो जाती है। क्लेयर सुइची की बॉडी में हिकावा से लड़ने लगती है और उस पे भारी पड़ने लगती है। सुइची ये सब नहीं करना चाहता, वो इसे रोकना चाहता है पर वो क्लेयर को रोक नहीं सकता। हिकावा की हालत देखकर लग रहा था कि जैसे बिल्ली के हाथ में चूहा आ गया हो। क्लेयर हिकावा का पैर पकड़कर धमकी देती है। वो उससे कॉइन के बारे में पूछती है वरना वो उसका पैर तोड़ देगी। हिकावा को समझ आ जाता है कि ये क्लेयर की आवाज है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती है। क्लेयर को गुस्सा आता है और वो हिकावा का पैर तोड़ देती है। क्लेयर का खूनी रूप अभी बाकी था। वो हिकावा का सर उठाती है और सुइची की बंदूक उसके पीठ पे लगा देती है। एक गोली और हिकावा की कहानी खत्म। ये सब से सुइची बहुत डर जाता है। एक हफ्ता गुजर जाता है। सुइची नॉर्मल जिंदगी जी रहा होता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन तभी क्लेयर का फोन आता है। वो उसे अपने साथ ले चलती है। वो खुशी से कहती है कि उनकी असलियत के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला। सुइची उससे गुस्से में कहता है, क्या तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता? उसने एक इंसान की जान ली है। क्लेयर जानती है कि सुइची अब उससे कोई लेना देना नहीं चाहता, लेकिन वो उसे अकेले लड़ने के लिए छोड़कर नहीं रह सकती। उसे पता है कि और भी मॉन्स्टर है दुनिया में और सुइची बहुत सीधा है। क्लेयर को यकीन है कि अगर वो साथ रहेंगे तो किसी को भी हरा सकते हैं। वो सुइची से वादा करती है कि अगर उसे कुछ हुआ तो वो भी साथ में मरेगी। सुइची, जो अभी गिल्ट में डूबा हुआ था, बोलता है, अगर मैं अभी मरना चाहूँ तो। ये बात सुनकर क्लेयर एक ऊंची जगह से कूद जाती है मगर सुइची उसे बचा लेता है। क्लेयर बताती है कि वो अपनी बहन को ढूंढ रही है जिसका नाम एलिना है, जो उसकी तरह एक मॉन्स्टर है और अपने माँ बाप को मारने के बाद से लापता है। इसीलिए वो मॉन्स्टर के बारे में पता कर रही थी। अगले दिन क्लेयर के अपार्टमेंट में, जहाँ वो सुइची से कहती है कि उन्हें अपनी पावर समझनी होगी जब वो एक होते हैं। क्लेयर अपने कपड़े उतारने लगती है सुइची के अंदर जाने के लिए, लेकिन वो खुद कंफ्यूज है कि ऐसा क्यों करना पड़ता है। क्लेयर बताती है अंदर बहुत गर्मी लगती है और अगर वो कपड़े पहन के अंदर जाएगी तो पूरा भीग जाएगी। सुइची थोड़ा अनकंफर्टेबल होकर उसे स्विमसूट पहनने के लिए बोलता है। क्लेयर अपने स्विमसूट में सुइची के अंदर घुस जाती है और वो एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। क्लेयर को पता चलता है कि उसके पास सुइची के बॉडी पे खुद सुइची से ज्यादा कंट्रोल है। वो सुइची के मूवमेंट को रोक भी सकती है। बाद में क्लेयर अपनी बड़ी बहन एलिना के कपड़े दिखाती है और बताती है कि जब वो सुइची के अंदर थी तो उसे पता चला था कि सुइची की स्मेलिंग पावर बहुत अच्छी है, जिससे वो दूर की चीज को भी बहुत अच्छी तरह फील कर सकता है और इसकी मदद से वो एलिना को ढूंढ सकेंगे। सुइची पूछता है क्या उसने सच में एलिना को अपने माँ बाप को मारते देखा था। क्लेयर बताती है कि उसने अपने माँ बाप को मारते हुए तो नहीं देखा था, लेकिन जब वो घर आई तो उसने अपनी बहन को, जो अब एक मॉन्स्टर बन चुकी थी, अपने पेरेंट्स की लाश के पास देखा था और पूरा घर तबाह हो चुका था। सुइची जब एलिना के कपड़े को सूंघता है तो उसे बहुत सारे लोगों की खून की स्मेल आती है। उतने सारे लोगों का खून एलिना ने किया था। वो डर जाता है और उसे एहसास होता है कि सच में एलिना ने ही अपनी माँ बाप को मारा होगा। क्लेयर को लगता था कि वो इसके लिए तैयार है, पर ये तो उसकी सोच से ज्यादा बुरा है। वो सुइची से पूछती है अब वो क्या करेंगे। सुइची बोलता है कि वो एलिना को साथ में ढूंढेंगे। फूड सप्लाई पैक करने के बाद सुइची पूछता है अगर हम एलिना को ढूंढ ले तो उसके बाद वो क्या करेगी। क्लेयर कहती है कि वो अपनी बहन से पूछेगी कि आखिर वो मॉन्स्टर क्यों बनी और उसने अपने माँ बाप को ही क्यों मारा। सुइची और क्लेयर एलिना को ढूंढने के लिए उसके स्कूल के पास वाले स्टेशन के पास आते हैं। क्लेयर को लगता है कि एलिना अभी भी इस टाउन में है और कोई ना कोई तो एलिना की हेल्प कर रहा होगा। काफी देर वेट करने पर भी एलिना नहीं मिलती है। जब वो हार कर घर लौटने ही वाले थे तभी एक लड़की ट्रेन से उतरती है और सुइची को तुरंत एलिना की स्मेल आती है। वो अचानक से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। क्लेयर कंफर्म करती है कि ये सच में उसकी बहन एलिना ही है। क्लेयर बिना देरी किए सुइची के अंदर घुस जाती है। उसका प्लान है कि पहले एलिना के पैर पे गोली मारेगी ताकि वो भाग ना सके और फिर उसे पकड़ लेगी। वो सुइची को बोलती है कि पैरों पे एम करो और वो ट्रिगर खुद दबाएगी। लेकिन जैसे ही एलिना नजदीक आती है सुइची को समझ आ जाता है कि क्लेयर तो सच में उसे मारना चाहती है। वो बीच में आ जाता है और क्लेयर का निशाना चुक जाता है। एलिना एक झटके में अपना मॉन्स्टर रूप ले लेती है और सुइची के पीछे आ जाती है।
सुइची को एहसास होता है कि वो तो एलिना के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन अगले ही पल एलिना वापस इंसान फॉर्म में आ जाती है और माफी मांगने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि क्या बोले। तभी वो कहती है उसे पता है कि वो उसे मारने आया है। वो सुइची को अपने साथ किसी ऐसी जगह चलने को बोलती है जहाँ किसी को दिक्कत ना हो। क्लियर भी ये सब देखकर पूरा कंफ्यूज हो जाती है। एलिना कहती है कि उसे पता है कि वो कौन है और उसे क्यों मारना चाहता है और ये सब उसी की गलती है। क्लियर को लगता है कि एलिना को पता चल गया है कि वो सुइची के अंदर है, लेकिन जब एलिना सुइची का नाम लेकर उससे बात करती है तो वो समझ जाती है कि एलिना तो उसे नहीं बोल रही। तभी एलिना बोलती है कि उसी ने सुइची को मॉन्स्टर बनाया था क्योंकि वो उसके साथ रहना चाहती थी। क्लियर हैरान हो जाती है और अचानक कहती है ये तुम क्या बोल रही हो। उसकी आवाज सुनकर एलिना को पता चल जाता है कि सुइची के अंदर एक लड़की है। एलिना गुस्से में आग बबूला हो जाती है और सुइची का सर उखाड़ देती है। वो लड़की को बाहर आने को बोलती है क्योंकि ये जगह उसकी है, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसने ये क्या कर दिया। वो माफी मांगने लगी और सुइची को चेक करने लगी कि वो जिंदा है या नहीं। क्लियर जो अब भी सदमे में थी सुइची की बंदूक निकालती है और एलिना पे गोली चला देती है, लेकिन गोलियां तो जैसे हवा होके निकल गई। एलिना ने आसानी से क्लियर को हरा दिया। जब एलिना शांत हुई तो उसे समझ आया कि ये तो क्लियर है। वो हैरान हुई कि वो सुइची के अंदर क्या कर रही है। क्लियर ने बताया कि वो उसे मारने आई थी और साथ में ये भी पूछती है कि तुमने अपने माँ बाप को क्यों मारा। एलिना बताती है कि उसके पापा एक पॉलिटिशियन थे जो कि बहुत गंदे काम करते थे और उनकी माँ का किसी और के साथ अफेयर चल रहा था। एलिना ने ये भी बताया कि एक बार क्लियर ने खुद कहा था कि वो अपने माँ बाप को मार डालेगी, तो एलिना ने उसका काम आसान कर दिया। वो अब पहले की तरह कमजोर नहीं है और अब वो क्लियर की रक्षा करेगी। एलिना क्लियर से पूछती है क्या उसके पास अभी भी वो सिक्का है जो उसने उसे पहले दिया था। क्लियर झूठ बोल देती है कि उसने उसे फेंक दिया है। एलिना फिर क्लियर को एक और सिक्का देती है और बताती है कि एक पुराना टूटा फूटा होटल है, वहाँ जाना है। इतने में एलिना को फोन आया और उसे जाना पड़ा। क्लियर को लग रहा था कि सुइची अब मर चुका है, इसलिए उसने सुइची से कहा कि वो अपना वादा पूरा करेगी और खुद को भी मार डालेगी। जैसे ही वो बंदूक अपने सर पर लगाती है तभी सुइची उसे धीरे से रुकने को कहता है। क्लियर खुश हो जाती है कि सुइची अब भी जिंदा है। क्लियर सुइची के साथ उस पुराने होटल में पहुंचती है और वहाँ एलियन से मिलती है। क्लियर चाहती है कि वो सुइची को ठीक कर दे। एलियन सुइची को देखकर बोलता है कि वो उसे ठीक कर सकता है, लेकिन उसे एक सिक्का चाहिए। वो वेंडिंग मशीन में सिक्का डालता है और सुइची को एक ड्रिंक देता है। जब तक सुइची ठीक हो रहा था क्लियर बाहर आती है, ये प्रूफ करने के लिए कि वो एक एलियन है। एलियन क्लियर का एक बाल मांगता है। क्लियर मना कर देती है, पर वो चुपके से पहले ही उसके सर से एक बाल निकाल चुका था और वो उसे खा जाता है और फिर वो क्लियर का पूरा कॉपी बन जाता है। एलियन बताता है कि उसने सुइची को भी उसी ड्रिंक से ट्रांसफॉर्म किया है जिससे उसने कुछ देर पहले उसे ठीक किया था और वो कोई मॉन्स्टर नहीं है बल्कि वो अपने उस फॉर्म में है जो उसने मुझसे मांगा था। सुइची को कुछ याद नहीं आता और वो बोलता है कि उसे ये फॉर्म कभी नहीं चाहिए था और आज से पहले उसने वो ड्रिंक कभी नहीं पिया था। क्लियर मान जाती है कि ये एलियन है और उसे अपना रूप बदलने को बोलती है। जब सुइची बिल्कुल ठीक हो जाता है और वापस इंसान में ट्रांसफॉर्म होता है तो क्लियर उसे खुशी से गले लगा लेती है। एलियन फिर अपनी कहानी सुनाता है। उसकी प्रजाति अपने माइंड और नॉलेज को डाटा में बदलकर खुद को सिक्के में बदल दिया था, क्योंकि स्पेस में लंबा सफर करने के लिए फिजिकल बॉडी मेंटेन करना मुश्किल होता है। लेकिन उनका स्पेसशिप खराब होकर अर्थ में क्रैश कर गया और सारा सिक्का बिखर गया। एलियन के पास ना तो स्पेसशिप बनाने का नॉलेज है और ना ही वो अपने दोस्तों को ढूंढ सकता है, इसलिए वो चाहता है कि अर्थ के लोग उस सिक्के को कलेक्ट करने में उसकी मदद करें और इसके बदले में हर सिक्के के साथ वो एक स्पेशल ड्रिंक यूज कर सकते हैं जो उन्हें ट्रांसफॉर्म कर सकती है। और अगर कोई 100 सिक्का कलेक्ट कर लेता है तो वो कुछ भी कर सकता है। उसे किसी भी तरह की पावर मिल सकती है जिससे वो पूरी दुनिया भी तबाह कर सकता है। क्लियर को लगता है अगर सुइची कभी वो सिक्का नहीं लिया है तो जरूर एलिना ने ही उसे इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया होगा। क्लियर अपनी बहन एलिना के बारे में जानना चाहती है, लेकिन एलियन नाटक करने लगता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। घर जाते हुए क्लियर बोलती है कि सुइची और एलिना के बीच का कनेक्शन ढूंढना मुश्किल होगा। तभी सुइची उसे रोक देता है और बोलता है कि वो सिक्का जो उसके पास पहले से है वो उसे यूज नहीं कर सकती, वरना बाद में उसकी जान भी जा सकती है। क्लियर फिर इमोशनल हो जाती है और बोलती है कि उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, वो उस सिक्के को यूज नहीं करने वाली क्योंकि अब उसके पास सुइची है। अगले दिन
सुइची और क्लियर उस जंगल पे जाते हैं जहाँ एलियन का स्पेसशिप क्रैश हुआ था। उन्हें सिक्का ढूंढना है, लेकिन साथ ही साथ ये भी जानना है कि और कितने लोग सिक्के कलेक्ट कर रहे हैं और वो कितने खतरनाक हैं। जंगल में घुसते हुए क्लियर बोलती है कि यहाँ किसी इंसान से मिलने का चांस बहुत कम है और इतनी अंदर तक कोई आने वाला तो पक्का मॉन्स्टर ही होगा। वो सुइची को ये भी बोलती है कि अगर कोई मॉन्स्टर दिखे तो तुरंत ट्रांसफॉर्म हो जाना, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो अच्छे हैं या बुरे और हमें अपनी रियल आइडेंटिटी छुपाना होगा। आगे बढ़ते हुए सुइची को किसी की स्मेल आती है लगभग 200 मीटर दूर से। क्लियर बिना देरी किए अपने कपड़े उतारती है और सुइची के अंदर घुस जाती है। वो उस मॉन्स्टर के सामने जाते हैं। उसे देखकर सुइची की तो फट जाती है। वो बहुत ही डरावना था। मॉन्स्टर बोलता है, आज तक कोई मेरे पास आने की हिम्मत नहीं करता था, मुझे देख के ही सब भाग जाते थे। क्लियर मुस्कुरा कर बोलती है, हम दुश्मन नहीं है, बस थोड़ी बात करनी है। मॉन्स्टर बोलता है कि उसे सिक्कों के बारे में ज्यादा पता नहीं है। वो यहाँ सिक्कों के लिए नहीं आया, वो एलियन से पावर चाहता था, लेकिन अब वो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है कि कोई नॉर्मल इंसान उसका कुछ नहीं उखाड़ सकता। इसलिए वो यहाँ आया है ताकि वो अपनी ताकत आजमा सके। उसे लगता है कि क्लियर ही मॉन्स्टर है। उसे ये नहीं पता चलता कि क्लियर और सुइची दो अलग अलग लोग हैं। वो जैसे ही आगे बढ़ता है, सुइची उसे पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे आराम से ब्लॉक कर देता है। अब क्लियर की बारी। वो कंट्रोल लेती है और मॉन्स्टर पे एक जोर से वार करती है, लेकिन मॉन्स्टर पे कोई असर नहीं होता। क्लियर बिना देरी किए सुइची की बंदूक निकालती है और गोली चला देती है। मॉन्स्टर आराम से उस गोली को ब्लॉक कर देता है। वो खुश होता है, तो मैं गोली भी रोक सकता हूँ। वो फिर अपना मॉन्स्टर फॉर्म छोड़ देता है और अपना नाम तादानोरी बताता है। तादानोरी दोबारा से अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। वो पीछे झुकता है और एक झटके में अटैक करता है। सुइची किसी तरह बच के वहाँ से निकल जाता है। तादानोरी क्लियर को ढूंढने जाता है, तभी पीछे से सुइची उसे पकड़ लेता है। तादानोरी सोचता है, लगता है ये लड़की फिर अपनी ताकत आजमाना चाहती है। वो सुइची को खत्म करने ही वाला था कि तभी क्लियर पीछे से आकर उसमें गन पॉइंट कर देती है। तादानोरी हैरान हो जाता है, ये कौन है? तादानोरी सोच रहा था क्या ये सुइची कोई डॉल है जिसको ये लड़की कंट्रोल कर रही है, पर तभी सुइची बोलता है, हार मान लो, मैं किसी को मारना नहीं चाहता। तादानोरी को समझ आ गया कि ये तो दो अलग लोग हैं। उसने देखा क्लियर एक नॉर्मल सी लड़की है और वो इतनी पावरफुल बंदूक यूज कर रही है। कहीं ऐसा ना हो कि उस बंदूक से वो खुद ही मर जाए। पर क्लियर की आंखों में देखकर उसे समझ आ गया कि वो ये करके रहेगी। उसने हार मान ली और अचानक से अपना मॉन्स्टर फॉर्म छोड़ दिया। पर सुइची उसे काफी जोर से पकड़ा हुआ था, जिससे वो घायल हो गया। तादानोरी जब होश में आता है, वो कहता है, मैंने अपनी जान दांव पे लगा दी थी और मैं हार गया, अब मुझे मार दो। पर क्लियर ने कहा, मुझे तुम्हें मारने से क्या मिलेगा? उसने तादानोरी से उसका फोन मांगा, पर तादानोरी ने मना कर दिया। वो कहता है, मर्द फोन नहीं यूज करते। अचानक एक और मॉन्स्टर वहाँ आता है जिसका नाम सूडो है। वो भी उनके नाम और एड्रेस जानना चाहता है। उनका भागना मुश्किल था क्योंकि उसने उनकी फोटो ले ली थी। सूडो कहता है, अब तुम मेरे गुलाम हो। पर तभी तादानोरी उठता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तू एक घटिया कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं है, और वो सूडो के 2 टुकड़े कर देता है। ये देखकर क्लियर हंसने लगी। तुम इतने पावरफुल हो, एक पल के लिए तो मुझे लगा कि सारे मॉन्स्टर तुम्हारे ही जैसे होंगे। उसने तादानोरी को उनके मिशन में शामिल होने को कहा। हमें सिक्के ढूंढना है और इस तरह तुम अपनी ताकत भी आजमा सकते हो। तादानोरी मान गया। वहीं क्लियर को सूडो के फोन में कुछ और मॉन्स्टर्स के बारे में पता चलता है। कुछ दिन बाद क्लियर सूडो के फोन से इकुची को कॉल करती है और कहती है कि उसे पता है सूडो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। फिर क्लियर सूडो की लाश की फोटो भेजकर एक ऑफर देती है। वो उनके ग्रुप में शामिल होना चाहती है। सुइची पूछता है कि क्या उसने तादानोरी के बारे में बताया, लेकिन क्लियर मना कर देती है। तादानोरी ने सिर्फ उन दोनों की हेल्प करने को हाँ बोला था, किसी और की नहीं। क्लियर को लगता है कि इकुची का ग्रुप से उन्हें काफी इंफॉर्मेशन मिल सकती है और उसे शक है कि एलिना का भी कोई ग्रुप होगा और वो कहीं उन पहाड़ों में ही होगी। अगले दिन हम देखते हैं क्लियर सुइची के साथ दूसरे मॉन्स्टर के ग्रुप से मिलने जाता है। सायाका, जो कि उनके ग्रुप की लीडर रहती है, वो बोलती है कि वो सिक्के इसलिए कलेक्ट कर रहे हैं ताकि इस खेल को खत्म कर सके। सायाका क्लियर को नॉर्मल इंसान में ट्रांसफॉर्म होने को बोलती है। उन्हें एक डील करना होगा, वरना क्लियर उनके ग्रुप में शामिल नहीं हो सकती। क्लियर मान जाती है, लेकिन वो बोलती है कि सिर्फ वो डील करेगी क्योंकि उसके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। वो सुइची के शरीर से बाहर आती है और बताती है कि असली मॉन्स्टर तो सुइची है। अगर वो लोग भरोसे लायक होंगे तो सुइची भी डील कर लेगा।
सायाका और क्लियर एक अलग रूम में जाते हैं। रूम में पहुंचकर वो अपना मास्क उतार देती है। सायाका अपना सीक्रेट पावर रिवील करती है। वो लोगों को सीक्रेट रखने के लिए मजबूर कर सकती है। क्लियर हैरान हो जाती है। वो पूछती है कि उसे कैसे यकीन है कि उनका सीक्रेट सेफ रहेगा। क्या पता इकुची ने उन्हें पहले ही सब बता दिया हो। सायाका मुस्कुरा कर बोलती है कि अगर इकुची जिंदा है तो मतलब उसने कुछ नहीं बताया है। सायाका को ये समझ नहीं आता कि क्लियर एक नॉर्मल इंसान होकर सिक्के क्यों कलेक्ट कर रही है। क्लियर अपनी बहन की फोटो दिखाती है और वो बताती है कि वो एक मॉन्स्टर है और उसने अपने ही पेरेंट्स को मार दिया है। सायाका फोटो देखकर बोलती है ये तो एलिना है। वो बोलती है कि अगर क्लियर उनसे डील करेगी तो वो एलिना के बारे में सब कुछ बताएगी। क्लियर मान जाती है। सायाका क्लियर को एक चोकर देती है जो उसने अपने बालों से बनाया था। इसे अपने गले में पहनो, ये जल्द ही तुम्हारी स्किन में समा जाएगा और किसी को दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर तुमने हमारा सीक्रेट किसी को बताया या हमसे धोखा किया तो ये चोकर तुम्हारा गला काट देगा। क्लियर सायाका के साथ डील कर लेती है। उसे बस एलिना के बारे में जानना है। सायाका बताती है एलिना उसकी क्लासमेट थी। सायाका ज्यादातर सबसे दूर रहती थी, लेकिन एलिना बहुत ही फ्रेंडली थी और हमेशा उससे बात करने की कोशिश करती थी। इसलिए सायाका को यकीन नहीं होता कि एलिना ने अपने पेरेंट्स को और इतने सारे लोग को मारा होगा। दूसरी ओर हमारी क्यूट सी चिहिरो सुइची के पास आती है और पूछती है कि क्या वो उसे पेट कर सकती है। हमारा शरीफ सुइची उसे हाँ कर देता है। चिहिरो ने बताया कि वो एनिमल की फीलिंग समझ सकती है और उसे पता है कि सुइची एक बहुत ही अच्छा इंसान है। सुइची उससे इस डील के बारे में पूछता है, पर चिहिरो कहती है कि वो अपने दोस्तों की सीक्रेट रिवील नहीं कर सकती, पर अपनी बात बता सकती है। जब चिहिरो को पता चलता है कि सुइची की स्मेलिंग पावर बहुत तेज है तो उससे एक रिक्वेस्ट करती है, क्या तुम मेरा वॉलेट ढूंढ सकते हो, उसमें मेरा आईडी है। वो मुझसे पहाड़ में कहीं गिर गया था, मुझे डर है कहीं कोई बुरा इंसान उसे ना उठा ले। वो दोनों उसकी वॉलेट ढूंढने निकल जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही चिहिरो रुक गई। वो बोलती है कि वो अपने ट्रांसफॉर्म फॉर्म में भी बहुत जल्दी थक जाती है। सुइची हैरान हो जाता है, क्या तुम अभी भी अपने मॉन्स्टर फॉर्म में हो। चिहिरो अपना हेलमेट उतार देती है। उसके पास तो जानवरों वाले कान थे। उसने बताया कि वो एक एनिमल डॉक्टर बनना चाहती थी और एनिमल को समझना चाहती थी, लेकिन वो खुद कभी जानवर नहीं बनना चाहती थी। सुइची कहता है तुम यहीं रुक जाओ, मैं अकेली ही ढूंढ लूंगा। चिहिरो ने एक आइडिया दिया, क्यों ना मैं तुम्हारे अंदर चली जाऊँ, इस तरह मेरी स्मेल तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगी और मैं तुम्हें स्लो भी नहीं करूंगी। सुइची कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। चिहिरो ने बिना देरी किए अपने कपड़े उतार दिए और सुइची के अंदर घुस गई। इकुची ये सब छुप के देख रहा था और वो अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा होता है कि चिहिरो ने ऐसा किया। दूसरी तरफ एक लड़के को चिहिरो का वॉलेट मिल जाता है जिसका नाम सुबारू है, जो कि एलिना का टीम का मेंबर है। उसी की टीम का एक बंदा नाओटो उसे बोलता है कि फेंक दो ये वॉलेट, हमारे पास इससे बड़ा काम है। पर सुबारू को नाओटो का ये हुक्म देने वाला अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। सायाका के ग्रुप में क्लियर सुइची के बारे में पूछती है। सब उसे बताते हैं कि वो चिहिरो के साथ गया हुआ है। क्लियर देखती है कि इकुची कुछ बड़बड़ा रहा है। वो उसके पास जाती है और सुइची के बारे में पूछती है। इकुची उन्हें वीडियो दिखाता है और बताता है कि उसने आखिर बार उन्हें कहाँ देखा था। क्लियर तुरंत सुइची को ढूंढने निकल जाती है। सायाका बोलती है उन्हें गए काफी टाइम हो गया है, कुछ हो ना गया हो। वो योटा को उसके साथ भेजती है क्योंकि वो उनमें से एक स्ट्रॉन्ग फाइटर है। इसी बीच सुइची और चिहिरो उसकी वॉलेट ढूंढने में लगे हुए हैं। अचानक सुइची को एलिना और उसके ग्रुप की स्मेल आती है और उसे पता चलता है कि चिहिरो की वॉलेट उन्हीं के पास है। सुइची घबराते हुए कहता है वो हमसे काफी स्ट्रॉन्ग है। चिहिरो भी घबरा जाती है, लेकिन सुइची फैसला करता है मुझे उनसे लड़ना होगा। सुइची अपनी तेज स्मेल के साथ एलिना को ढूंढने निकलता है। वो उस जगह पहुंचता है जहां स्मेल दो हिस्सों में बट जाती है और एक स्मेल अकेले आगे बढ़ती है। सुइची को लगता है कि ये काम कर सकता है, लेकिन तभी पीछे से सुबारू आ जाता है। वो समझ गया था कि सुइची उसे बच्चा समझ रहा है। सुबारू गुस्से में अपना पावर यूज करता है। वो फिर सुइची और अंदर छुपी चिहिरो को पकड़कर मार देता है। सुबारू वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी सुइची उठ खड़ा होता है और फिर चिहारू और सुइची एक दूसरे में मिलने लगते हैं। वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और जोर से चीखते हैं। उनकी चीख सुनकर एलिना भी उसकी तरफ आती है। वो देखना चाहती है कि सुबारू के साथ क्या हो रहा है। सुबारू सुइची और चिहारू पे अटैक करता है, लेकिन अब वो पहले से ज्यादा तेज है। वो आराम से उसकी अटैक को डॉज कर देते हैं। सुइची और चिहारू को एहसास होता है कि अब वो पहले जैसे नहीं रहे। उन्हें एक दूसरे के बारे में सब पता है। वो लड़ते हुए सुबारू के मॉन्स्टर की उंगलियां तोड़ देते हैं।
सुबारू की डिफेंस खत्म हो जाती है। वो दो बंदूक निकालते हैं और सुबारू को मारने ही वाले होते हैं कि तभी एलिना आ जाती है और दोनों को रोक लेती है। एलिना सुबारू से कहती है कि उसका एक इम्पोर्टेंट रोल है। सुबारू अपना मॉन्स्टर फॉर्म छोड़ देता है। शुइची एलिना को देखकर उसे मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन तभी चिहिरो को शुइची की पुरानी यादें दिखती है, जिसमें शुइची और एलिना की साथ में बिताए हुए पल याद आने लगता है। चिहारू शुइची को रोक लेती है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। एलिना और सुबारू वहाँ से चले जाते हैं। सुबारू पूछता है, क्या तुम उन दोनों को जानती हो? एलिना मना कर देती है। वहीं योटा और क्लियर भी शुइची और चिहारू को ढूंढ रहे हैं। दोनों भी उस जगह पहुँचते हैं जहाँ शुइची और सुबारू की लड़ाई हुई थी। क्लियर को शुइची मिलता है और अंदर चिहारू भी थी। वापस अपने बेस पे शुइची सायाका के साथ भी डील कर लेता है, लेकिन शुइची और चिहिरो दोनों को याद नहीं आता कि क्या हुआ था। शुइची कहता है, मुझे तो बस इतना याद है कि एक लड़के ने हमें पकड़ लिया था। सायाका को लगता है कि वो लड़का शुइची और चिहारो को पकड़ के ले गया होगा, लेकिन कोई और आ गया होगा उससे लड़ने और तभी वो दोनों बच गए होंगे। इसाओ अपना मॉन्स्टर फॉर्म छोड़कर सबसे मिलता है। योटा बताता है इसाओ के पास एक कूल एबिलिटी है, वो प्लांट्स को कंट्रोल कर सकता है। इसाओ कहता है कि उसने शुइची को पहले भी देखा है उसके दोस्तों के साथ जब वो बचपन में स्कूल जाता था। शुइची कहता है, पर मैं तो अकेले ही जाता था, मेरा कोई दोस्त नहीं था, शायद तुम किसी और को याद कर रहे हो। योटा फिर मीकू को इंट्रोड्यूस करता है, वो इनविजिबल हो सकती है। बाद में चिहिरो एलिना को फोन करती है और बताती है कि वो शुइची की दोस्त है। एलिना पूछती है, क्या तुम वही थी जो शुइची के साथ एक हुई थी? एलिना हैरान है कि चिहिरो के पास उसका नंबर कैसे आया। चिहिरो बताती है, मुझे शुइची ने दिया। ये सुनकर एलिना गुस्सा हो जाती है, ये कैसे हो सकता है, शुइची को तो कुछ याद नहीं। चिहिरो फिर बताती है कि जब वो दोनों एक हुए थे तो उसने एलिना का नंबर देखा था और एक शैडो भी देखा था जिसको शुइची की मेमोरी से इरेज कर दिया गया था। चिहिरो बोलती है, मुझे लगता है कि वो शैडो तुम हो और तुम शुइची के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। वो एलिना से इस खेल को खत्म करने में मदद मांगती है। एलिना कहती है वो उनके साथ नहीं आ सकती क्योंकि उनका और शुइची का गोल अब अलग है। दूसरे दिन सायाका का ग्रुप पहाड़ पे जाता है। सायाका कहती है, हमारे पास सिर्फ 5 सिक्के हैं, लेकिन हमने उन जगहों को मैप में मार्क किया है जहाँ हमें पहले सिक्के मिले थे और लगता है कि वो जगह उस पहाड़ की तरफ जा रहे हैं जहाँ एलियन का स्पेसशिप क्रैश हुआ था। वहाँ हमें 100 सिक्के मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक पत्थर मिलता है जहाँ पर कुछ निशान बने हुए हैं। सायाका को लगता है कि ये एक वार्निंग है और अगर वो आगे गए तो उन पे हमला हो सकता है। सायाका डिसाइड करती है कि वो दूसरे रास्ते से जाएंगे क्योंकि उन्हें लड़ाई नहीं करनी है, सिक्के ढूंढने हैं। वो इकुची को आगे भेजती है रास्ता चेक करने के लिए। वो लोग आगे बढ़ते जाते हैं। अचानक क्लियर को कुछ एहसास होता है। उसे लगता है कि ये एक जाल है और वो निशान तो उन्हें बेवकूफ बनाने के लिए था। तभी उन्हें एक ग्रुप दिखता है एक पत्थर के ऊपर। वो लोग भागने लगते हैं। दूसरा ग्रुप जिसका लीडर माडोका है उन्हें देख लेता है। उनमें से एक मॉन्स्टर आगे दौड़ता है और जल्दी से उनका पीछा कर उनके पास पहुंच जाता है। क्लियर को समझ आ गया है कि ये उन्हें रोक रहा है जब तक उनका ग्रुप ना आ जाए। वो शुइची के साथ उस पे अटैक करती है, लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो सायाका को पकड़ लेता है। वो उन्हें धमकी देते हुए कहता है, अपने सिक्के हमें दे दो और हमारे साथ आ जाओ वरना सब मरने वाले हो। तभी योटा ट्रांसफॉर्म हो जाता है। योटा एक झटके में सायाका को बचा लेता है और उसकी पिटाई करने लगता है। उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि अब वो कभी उठ ही नहीं पाएगा। माडोका और उसका ग्रुप भी आ जाता है। वो देखते हैं कि उनके साथी की हालत बहुत खराब है, उसका जबड़ा टूटा हुआ है। माडोका अपने साथी का बदला लेने के लिए उनका पीछा करता है। इसाओ अपनी पावर से बड़े बड़े पेड़ उगाता है उनका रास्ता रोकने के लिए, लेकिन माडोका अपना मॉन्स्टर फॉर्म में सब कुछ तोड़ता हुआ आगे बढ़ता है और इसाओ पे हमला कर देता है। वो इसाओ को मारने ही वाला था क्योंकि उसे लगा कि इसी ने उसके साथी को मारा है, लेकिन योटा बीच में आ जाता है। लेकिन उसका पंच माडोका पे असर नहीं करता। माडोका फिर क्लियर को शुइची के अंदर जाते हुए देख लेता है। वो योटा को ढकेल कर आगे बढ़ता है। जैसे ही वो नजदीक आया और शुइची की जिप खोलने की कोशिश करने लगा तो शुइची ने बिना देरी किए उसे गोली मार दी, लेकिन माडोका ने बंदूक छीन लिया और चिहिरो पे तान दिया। बस गोली चलने ही वाली थी कि शुइची ने अपना मॉन्स्टर फॉर्म छोड़ दिया, जिससे वो बंदूक भी गायब हो गया। माडोका को समझ आ गया कि वो 2 लोग हैं। इतने में उनका ग्रुप भी वहाँ आ गया और उन्हें घेर लिया। माडोका ने भी अपनी मॉन्स्टर फॉर्म छोड़ दिया और बोला, अब से तुम सब मेरे लिए सिक्के कलेक्ट करोगे और बदले में मैं तुम्हारी कोई भी विश पूरी करूंगा। फिर वो गुस्से में बोला, तुम लोगों ने मेरे एक साथी के साथ जो हरकत की है उसकी सजा तो मिलेगी, तुम में से एक को मरना होगा। डिसाइड कर लो कौन मरेगा वरना मैं सबको मार दूंगा। ये बोलकर माडोका वहाँ से चला गया। इसाओ और योटा जिंदा थे। योटा कहता है, हमें लड़ना चाहिए, लेकिन वो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग है और लड़ाई करने का मतलब था सबकी मौत। उन्हें एक सेक्रीफाइस देना ही होगा। सब लोग इसका सोल्यूशन ढूंढ ही रहे थे। तभी क्लियर इसाओ के पास जाती है और उसे एक फूल उगाने
उगाने को देती है। ये सबको बचाने का एक ही रास्ता है। इसाओ बिना कुछ सवाल किए वो फूल उगा देता है। क्लेयर उसे थैंक यू बोलती है और इसाओ चुपचाप डरा हुआ वहाँ से चला जाता है। इकुची भी ये सब देखकर डर गया था। क्लेयर सुइची से कहती है तुम कुछ मत करना, लेकिन सुइची चुप नहीं रह सकता। वो नहीं चाहता कि सिर्फ क्लेयर ही सारी जिम्मेदारी उठाए। क्लेयर को एहसास होता है कि जब बात किसी और को बचाने की आती है तो एक शरीफ इंसान भी खतरनाक बन सकता है। माडोका के टीम मेंबर ने बताया कि सायाका का ग्रुप भाग रहा है। इकुची उनके पास आता है और माडोका से कहता है मुझे और चिहिरो को अपने साथ ले चलो। तभी माडोका देखता है कि जंगल में आग लगी हुई है। इकुची माडोका को समझाने की कोशिश कर रहा था कि तभी सायाका का चोकर एक्टिवेट हो गया और उसकी मौत हो गई। इसाओ बताता है ये एक ऐसा फूल है जिसमें बहुत तेज जहर होता है और इसके धुएं में भी। माडोका और उसका ग्रुप उनके पीछे भागने लगा, लेकिन कुछ ही देर में उसके आदमी गिरने लगे। आग तेज होती जा रही थी। क्लियर और बाकी लोग बचकर निकल गए। क्लियर कहती है अगर माडोका सीधे हम पे अटैक करता तो हम बच नहीं पाते, लेकिन मुझे पता था कि वो अपने आदमियों को बचाने की कोशिश करेगा और वो सब मारे जाएंगे। क्लियर को लगता है कि वो माडोका के ग्रुप से तो बच गए, लेकिन क्या पता कोई जिंदा हो और उन पे हमला करने आ जाए। सायाका को ये सब बहुत ज्यादा खतरनाक लगता है और वो सबको घर वापस जाने को बोलती है। दूसरी तरफ नाओटो और एलिना अपने बाकी टीम मेंबर को बताते हैं कि एक आदमी है जिसने 100 सिक्के ढूंढ लिए हैं, जो कि उनका पुराना दोस्त भी है और वो स्पेसशिप की रक्षा कर रहा है और किसी को आसपास नहीं आने देता और ये टीम उसी को हराने के लिए बनाई गई है। आगे हमें उनके पास्ट का पता चलता है, कैसे सुइची और एलिना एक दूसरे से प्यार करते थे और उनके बचपन के दोस्त होनोका, आइको, काइटो और नाओटो सभी लोग बहुत अच्छे दोस्त थे और अक्सर साथ में खेला करते थे। लेकिन टाइम के साथ सब बदल गया। अचानक एक दिन आइको ने सुसाइड कर लिया क्योंकि वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं थी। होनोका को ये बात सबसे पहले पता चली और क्योंकि होनोका ही थी जिससे सबसे पहले एलियन के बारे में पता चला था और वो उससे मिल चुकी थी, उसने एक प्लान बनाया। उसने सिक्कों का ये गेम शुरू करवाया और एक सिक्के के बदले में एलियन से ये विश मांगी कि वो आइको का रूप ले सके। इस तरह किसी को पता नहीं चलेगा कि आइको अब नहीं रही। सब उससे बहुत प्यार करते थे। वो नहीं चाहती थी कि किसी को दुख हो। होनोका को लगा था कि उसके गायब होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन काइटो को तो फर्क पड़ता था। वो होनोका से प्यार करता था। उसने होनोका के बारे में इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। पहले तो उसे लगा कि होनोका ने ही आइको को मार दिया ताकि वो उसकी जगह ले सके और उसके बॉयफ्रेंड नाओटो के साथ रह सके, क्योंकि होनोका भी उससे प्यार करती थी। गुस्से में काइटो ने होनोका को मार दिया, लेकिन बाद में उसे सच पता चला कि आइको ने खुद खुशी की थी। काइटो बिल्कुल टूट गया। उसने बिना बात के अपनी प्यार होनोका को मार दिया था। उसने फिर एलियन से विश मांगी कि किसी तरह होनोका को वापस ला दे। होनोका जिंदा तो हो गई, लेकिन एक खतरनाक गोश्त के रूप में, और अब वो स्पेसशिप की गार्डियन बन गई है और जो भी वहाँ सिक्के कलेक्ट करने की कोशिश करता है वो उसे मार देती है। काइटो और होनोका का कनेक्शन भी अब डेडली बन चुका है। काइटो उन सबको मार रहा है जो उन दोनों से रिलेटेड है। इसी चक्कर में एलिना को सुइची के बचपन और उसकी पावर की सारी यादें मिटानी पड़ी और सुइची के पेरेंट्स को किसी और ने नहीं बल्कि होनोका ने ही मारा था। वो तो सुइची को भी मारना चाहती थी, लेकिन क्योंकि एलिना उससे प्यार करती थी उसने उसकी यादें मिटा दी ताकि वो इस सब में ना फंसे और किसी भी तरह से होनोका से रिलेटेड ना रहे। आगे हम देखते हैं सायाका और उसके ग्रुप मेंबर अब सिक्के को कलेक्ट करना छोड़ देते हैं क्योंकि वो बहुत डर चुके हैं और अपना सारा सिक्का एलिना को देने का फैसला करते हैं ताकि वो इस गेम को रोक सके। चिहिरो और एलिना मिलते हैं और चिहिरो सारा सिक्का एलिना को दे देती है। तभी सुइची वहां आ जाता है। दूसरी तरफ क्लियर अपनी इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है। वो सुइची के पुराने स्कूल पहुंचती है और वहां उसे एक खिलौना मिलता है जो बिल्कुल सुइची के मॉन्स्टर फॉर्म जैसा दिखता है। जैसे ही वो ये बात सुइची को बताने आती है, उस खिलौने को देखकर सुइची की सारी यादें वापस आ जाती है। उसे एलिना की सारी यादें क्लियर हो जाती है और वो गुस्से में पागल हो जाता है। एलिना सुइची को रोकने की कोशिश करती है ताकि वो उसकी मेमोरी दोबारा से इरेज कर सके, वरना होनोका उसे मार डालेगी। एलिना और सुइची में लड़ाई होने लगती है। तभी होनोका का भूत भी आ जाता है अपना पुराना काम खत्म करने के लिए, पर उसके कुछ करने से पहले ही एलिना सुइची की यादें फिर से मिटा देती है ताकि होनोका का कनेक्शन खत्म हो जाए, जिससे होनोका वापस चली जाती है। सुइची दोबारा से एलिना और अपने दोस्तों के बीच का रिलेशन को भूल चुका है। अंत में सुइची और क्लियर डिसाइड करते हैं कि वो तादानोरी के साथ मिलकर खुद कॉइन कलेक्ट करेंगे और इस गेम को खत्म करेंगे, और इस तरह ये एनीमे खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें।